पुलिस का इतना सीनियर अधिकारी बनकर के एक शख्स घूम रहा था, वो भी फर्जी तरीके से। और सबसे बड़ी बात यह है, जब ये पकड़ा गया, इसकी कहानी निकल करके सामने आई, तो पूरा टोटल फ्रॉड, पूरा फर्जी। जरा एक बार देखिए इस शख्स को, आप देखिए, ये शख्स एक फर्जी एडीजी बनकर के घूम रहा था। कायदे से इसकी हाइट आप देखिए, किसी एंगल से ये एडीजी लगता भी नहीं है, लेकिन इसने ऐसा अपना रोप बना करके रखा हुआ था कि ये एडीजी बनकर के घूम रहा था और अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में लगातार ये सफर कर रहा था, बड़े बड़े होटल्स में रुकता था। ये गाड़ी अर्टिगा गाड़ी, इस गाड़ी के अंदर कई सारे आइडेंटिटी कार्ड, कई सारी डमी हथियार और भी बहुत कुछ इस गाड़ी के अंदर मिला है। इसकी पत्नी वो भी इस गाड़ी में थी। लेकिन ये पकड़ा कैसे गया? राजस्थान के धौलपुर के अंदर इसको पकड़ा गया है, और राजस्थान के धौलपुर में जब इसको पकड़ा गया तब जाकर के इसकी हकीकत जो समझ में आई है कि ये शख्स एडीजी अपने आप को जिस महकमे का बता रहा था, वो महकमा भी कहीं नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार इस तरीके से बंटी और बबली का रोल कर रहा था। इससे पहले भी 2 बार इसी प्रकार के कामों को लेकर के ये अरेस्ट हो चुका है। पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, सुप्रियो मुखर्जी इसका नाम है, 45 साल इसकी उम्र है। 2 बार पहले गिरफ्तार हो चुका था, लेकिन तीसरी बार अब फिर उसी प्रकार के मामले में पकड़ा गया है। यानी पुराना खिलाड़ी है भाई, पुराना खिलाड़ी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज्जतदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहर के अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से, इन धोखेबाजों के धोखे से महफूज रखे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहर केफ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये रखा गया आप लोगों को क्लिप ताकि आप लोग देखो क्या चल रहा है हमारे देश में। पहले तो जो है सो हमको वोट चोरी की सरकार से गुजरना पड़ा। अब ये देखो एडीजी और ऐसा फिर रहे उन्होंने, इतने बड़े रैंक पे रहकर उन्होंने, हाँ, ये हासिल कैसे हुआ इनको? आखिर इतना बड़ा धोखा कैसा खा सकती पुलिस? एक बहरूपिया, एक आतंकी, एक क्या बोलूं मैं, एक रेपिस्ट पूरे इंडिया के दौरे कर रहा, और ओहदा कौन सा लिया हुआ है उन्हें? एडीजी का। पूरी पुलिस उसके पीछे पीछे भाग रही है, लेकिन ये पता चलाने से खासी रही कि ये असल में है कौन। और साथ में सरकार की गाड़ी तो गाड़ी लाल बत्ती की, उसमें जायज नाजायज हथियारे लेके घूम रहा है, और साथ में जो है सो उनकी पत्नी माता को भी साथ में रखा है उन्हें, लेकिन किसी को कोई शक तक नहीं हो रहा। और आप लोगों को ये भी बता दूं मैं, 2 मरतबा जेल को भी जा चुके हैं उन्होंने। ऐसे करते हुए पकड़े गए, 2 मरतबा जेल भी काट चुके हैं। उसके बावजूद उन्होंने ये घिनौनी हरकत करे, लेकिन सब पहचानने से खासी रहे। ये एक तमाशा है, ये एक जोक है भाई। हालांकि सन्यासी जो है सो उनके पावा चुमरा सो नहीं, क्या क्या कर रहा जो है सो, मेरा ये निकाल दो, ये बरी कर दो, ये केसों से बरी कर दो। मैं ढोंगी की बात कर रहा हूं, मैं चिंदी चोर की। चिंदी चोर के पास 7 दिन मेहमान था उन्हें, और रहे इन्हें है किधर का? बंगाल का रहने वाला है इन्हें। और ये लोगों से पूरों से ऐसा खेला उन्हें जैसा इन्हों जिंदगी भर नहीं खेल सकते, इन्हों सोच नहीं सकते। इन्हों जो है सो वो कुर्सी पे बैठ के सबसे खेल रहे, इन्हें वो लोगों से खेल लिया। और लेकिन ये चीज की दाद देनी है, जब इन्हों इतने बड़े बड़े चैलेंजें करते, इतने बड़े दावे करते, हमारी सिक्योरिटी ऐसी है, हमारी इंटेलिजेंस ऐसी है, तो इन्हें कहाँ कहाँ पे किससे मिला?
लेकिन ये बहरूपिये को पकड़ने में और पहचानने में कितनी ताखिर क्यों हुई, ये एक सोचने वाली बात है। और जबकि कोई इन्हें साफ सुथरा भी नहीं है भाई, दूध का धुलेवा भी नहीं है, ये पाखंडी 2 मर्तबा जेल को जा चुका है ऐसे ही केस में, यही केस में, और तीसरी मर्तबा फिर पकड़े गया है इन्हें। लेकिन आपके तो एडीजी बन गया उन्हें, नहीं तो जो एसीपी के रैंक तक जो बड़ा वो था उन्हें, आपके तो एडीजी का मारा उन्हें। मालूम है नहीं ये ओहदा कौन सा होता है, किसको मिलता है। अब मैं ये आने मेरे को तरस आ रहा है, ये हमारी इतनी बड़ी भूल हमसे कैसा हो सकती है। ये लोग कर रहे हैं क्या आखिर, कौन सा काम कर रहे हैं ये लोग, कौन सी जिम्मेदारी पे है ये लोग, जो इतनी अनदेखी इतनी लापरवाही बरत रहे हैं ये लोग। अब ऐसा रहा तो हमारे देश का क्या होगा कि ऐसे ऐसे टपोरिया जो है सो एडीजी बन जाएंगे तो क्या होगा। ये गनीमत यानी ऐसे कुछ खबानी नाखिस नहीं करा उन्हें, ऐसे कोई चीजें नहीं करा, किसी को कोई खतरा नहीं पहुंचाया, ये बहुत बड़ी बात है। अब हो सकता वक्त के रहते हुए अगर से इसको नहीं पकड़ते तो और क्या होने वाला था अल्लाह बेहतर जाने। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।